मैं बार बार इस जगह पे इसलिए आ जाता हूँ कि इस जगह बड़ी खूबसूरत है और यहाँ ये जो घड़ी है ये लगातार बताती रहती है कि इसका काम भले ही टिक टिक करते रहना है, लेकिन ये चलती चली जाती है, वक्त को आगे बढ़ाती रहती है। तो अब वक्त को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आ गए वैलेंटाइन के आसपास, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन माना जाता है। वैसे मोहब्बत की बात करें तो वैलेंटाइन को एक दिन आपने ठीक है उससे जोड़ दिया, उसकी बातें भी मैंने बताई हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या था, लेकिन फिर भी ये जो घड़ी है ये जाहिर करती है कि भाई तुम्हारा जो समय है जितना भी है वो लिमिटेड है। इसलिए ओ जिंदगी तुझो ले जा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। अब तो गीत गा और इस तरह से गीत गा तो उसमें खुशी हो, क्योंकि दिन खुशी का है भाई। 14 अगर फरवरी वैलेंटाइन है तो 14 फरवरी मधुबाला का जन्मदिन भी तो है, और जो हिंदी फिल्म्स में रोमांटिक जगह मधुबाला की थी वो भी किसी और ने पाई नहीं। शुरू के दौर से ही काफ़ी स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी में रही, क्योंकि उसने बचपन से ही फिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया था, और वो दौर ऐसा था कि कुछ ऐसे हालात होते थे जिन हालात को देखते हुए वो लोग मेहनत करती थी बच्चियाँ, और फिर आगे जाकर वो बड़ी कमाल की कलाकार बनती, जैसे हुआ मीना कुमारी के साथ भी और जैसे हुआ मधुबाला के साथ भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा वक्त का ये पहिया किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है भैया, और इसने तो रुकना नहीं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ज़िंदगी जिस रूप में आती है हम उसको स्वीकार करने की तौफीक अपने में रखें, वो खुशी हम में रहे। और देखिए कितना नीला आसमान है, ऊंचे ऊंचे शजर हैं, कभी कभी सुनसान सी डगर है। जिस रूप में ज़िंदगी आए जिए जाओ, यही ज़रूरी है, और शायद यही पैगाम वैलेंटाइन का भी है, क्यों नहीं। बहुत सी बातें कहनी होती हैं, कहता रहता हूँ, और इसी तरह से हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते गाते गाते दिन बीतते चले जाते हैं। What else is life? ज़िंदगी उसके अलावा है भी क्या। फूल तो यही जाहिर कर रहे हैं कि बसंत का मौसम है। ऐसे तो फूल अक्सर नहीं खिलते, हमेशा तो नहीं खिलते। इन फूलों की चमक देखिए, क्या जता रही है और क्या बता रही है। परिंदे की आवाज़ ये बता रही है कि बसंत एक दिन का नाम नहीं है भाई, बसंत तो पूरा एक मौसम है। वो देखिए ज़रा उधर, बसंत तो पूरा एक मौसम है। लेकिन इसी के साथ में अगर बसंत जल्दी आके निकल जाए तो कुछ और भी बाकी रहता है। यानी फरवरी के महीने में जो अहम दिन माने जाते हैं उसमें एक दिन है 14 फरवरी। 14 फरवरी आप कहेंगे भाई 14 फरवरी में क्या स्पेशल है। अरे भाई आप कौन से ज़माने के इंसान हो, आपको मालूम नहीं कि 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन डे है, नौजवानों का दिन है। कभी कभी बुज़ुर्ग भी मना लेते हैं उस दिन को। तो 14 फरवरी हो गया मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन। डिक्शनरी में जब हम बहुत ढूंढते थे ये वर्ड तो उस पर ये लिखा होता था कि ये एक महज शब्द नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। यानी वैलेंटाइन का मतलब लव लेटर। अच्छा जी, स्कूल डेज में आप लव लेटर की बात करते थे उस ज़माने में 50 साल पहले, और फिर धीरे धीरे पता चला वो लव लेटर तो रह गया बहुत पीछे, और ये पूरा एक फेस्टिवल बन गया वैलेंटाइन डे। नौजवान तो पहले से ही इंतज़ार शुरू कर देते हैं क्योंकि ये मोहब्बत का दिन है, और मोहब्बत भी पूरे उरूज पे रहती है इस दिन। तो मैं इन फूलों को देख करके यही महसूस कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये फूल जो इतने शोख नज़र आ रहे हैं ये मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का दिन है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ना वैलेंटाइन से भी ज़्यादा इस दिन की अहमियत है, और वो अहमियत ये है कि मैं इस दिन में एक और वजह पा रहा हूँ, और जो और वजह पा रहा हूँ वो ये है कि ऐसी हसीन अदाकारा भी हिंदी फिल्म्स में कब आई थी। आप जानते हैं कौन? मधुबाला। मधुबाला की सालगिरह है 14 फरवरी, और 1933 में दुनिया में आई थी। भाई बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। ऐसी शोख हसीना भी हिंदी फिल्म्स में बहुत कम दिखाई देती है। मतलब लोग तो उन्हें कहते थे भाई वो वीनस है बिल्कुल, जैसे इतनी खूबसूरत
कि मोहब्बत की देवी है मधुबाला। तो कुछ कहना है मधुबाला के बारे में, कुछ कहना है वैलेंटाइन के बारे में, कुछ कहना है बसंत के बारे में, और कुछ कहना है इश्क और मोहब्बत के बारे में। इतने खूबसूरत फूलों के पास आकर के ये सब ना किया और ना कहा तो भाई बात क्या बनी। देखिए अब ये नहीं कि एक ही तरफ है ये सब, उधर भी सिलसिला उतना ही खूबसूरत है, वहाँ तक ऊपर तक हद निगाह तक, यहाँ बाहर ही बाहर है। एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ आकर के मैं बात करूँगा मधुबाला की भी और वैलेंटाइन डे की भी। अरे बुज़ुर्ग हो गए तो क्या हुआ भाई, इश्क व मोहब्बत में तो यकीन आज भी है। इसीलिए इन खिले हुए फूलों को देखकर मैं सोचता हूँ कि अपनी बात शुरू करूँ। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, मैं अपनी बात शुरू की लेता हूँ। ये तो फूल इसी तरीके से, ये देखिए, आहा, जिधर भी जा रहा हूँ एक अंजुमन बन गई है फूलों की। ऐसे खूबसूरत फूल, ऐसे दिलकश फूल, ऐसे मुस्कुराते फूल। देखिए परिंदे ने भी गाना शुरू कर दिया, वो कहने लगा मैं भी हूँ तुम्हारे साथ साथ, बेफिक्र रहो। आहा, वाह वाह, गाए जा गीत मिलन के ओ परिंदे, गाए जा। तो भाई बात किए लेते हैं फरवरी के महीने में 14 तारीख की, यानी वैलेंटाइन डे और मधुबाला की सालगिरह। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए रोए, ये है सारांश मधुबाला की ज़िंदगी का। क्योंकि ऐसी अदाकारा किस रूप में दुनिया से रुखसत हुई, कुछ उनकी गीतों का भी जिक्र किए लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का भी जिक्र किए लेते हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। एक साथ कई सारी फिल्म कर रहे थे दिलीप कुमार और मधुबाला। ऐसा हो जाता है अक्सर वहाँ के, मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत हो गई वहाँ पर। और उस मोहब्बत की ख़ास बात ये थी कि दोनों तरफ से थी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी थी। लेकिन इस आग को बुझाने की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि वालिद साहब को ये बर्दाश्त नहीं था, खान साहब को, कि मधुबाला जो है वो दिलीप कुमार के साथ आगे बढ़े मोहब्बत के इस पैगाम को लेकर के। तो जो भी उनकी ज़िंदगी के हिस्से हैं, किस्से हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि वजह कुछ भी रही, क्योंकि फिल्मी कहानियाँ जो होती हैं उसमें कितनी सच कितनी झूठ कोई जल्दी बता नहीं पाता। लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़ी मासूम सी थी मधुबाला। कितनी जल्दी शुरू कर दिया था उन्होंने फिल्म्स में काम करना, और शुरू इसके बावजूद भी बचपन से ही शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हासिल कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। 21-22 फिल्म आई और चली गई, और फिर आई 1949 आते आते, आएगा 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 आने वाला आएगा। और वाकई उनका नसीब जो अब तक थोड़ा सा दवा था, सोया था, वो आ गया। और मधुबाला एक कामयाब एक्ट्रेस के रूप में उभर कर सामने आ गई। इसके बाद भी कुछ फिल्म्स वो दिलीप साहब के साथ करती रहती हैं, लेकिन कुछ बातें और भी मैं आपको बताता हूँ उनकी ज़िंदगी और उनकी फिल्म्स के बारे में। परिंदे की आवाज़ सुन रहा हूँ वैसे भी। कितने खूबसूरत दिलकश फूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और हर रंग यहाँ मौजूद है ज़िंदगी का, लेकिन ये रंग कब बदल जाएं कोई जानता नहीं। मस्ती भरी हवा चली, खिलने लगी कली कली,
तुमसे मुझे मिला दिया। ये जवाब दिया था दिलीप साहब ने, क्योंकि मधुबाला ने कहा था, दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। इस तरह से शुरू हुई थी मोहब्बत, प्यार भी मुस्कुरा दिया और फूल खिल उठे, और वो कलियां जो अभी तक इंतज़ार कर रही थी मौसम में बाहर आने का, उनकी ज़िंदगी में बाहर आ गई, और मधुबाला और दिलीप कुमार की ज़िंदगी में भी बाहर आ गई। दिल में समा गए सजन, दोनों एक दूसरे के। अच्छा सोचें तो मधुबाला ने चाहा क्या था आखिर? मासूम सी, हसीन सी, सभी कलाकारों के साथ काम कर रही थी, राज कपूर के साथ भी काम किया। बल्कि राज कपूर के अंदर की बात बताता चलूँ मैं आपको। पृथ्वीराज कपूर साहब से कहा जब राज कपूर ने कि मुझे तो फिल्म बनानी है, तो राज कपूर को कहा पृथ्वीराज कपूर से, जाओ पहले किशोर नहीं केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट हो जाओ, और राज कपूर बन गए। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी हीरोइन दिखती थी राज कपूर को, और राज कपूर कहने लगे, अंकल, मतलब केदार शर्मा से, अंकल इस हीरोइन के साथ में आप मुझे एक फ़िल्म बना दीजिए। और अंकल ने वो फिल्म बना दी नीलकमल। ये जो दौर था, इस दौर में राज कपूर के साथ भी किया, देवानंद साहब के साथ आगे किया, और दिलीप कुमार के साथ में कहीं उलझ गई मोहब्बत। अब वो मोहब्बत की कहानी झूठी कब पड़ी वो तो बात की बातें हैं, लेकिन इतनी सी ख्वाहिश थी मधुबाला की कि बस आराम से जिएँ, यूसुफ ज़िंदगी में आ जाएँ और मोहब्बत करते चले जाएं। लेकिन मुझसे कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ होता चला गया। इन फूलों को देख कर के मैं ये समझता हूँ कि मधुबाला की ज़िंदगी में फूल कम खिले, शूल उन्हें ज़्यादा मिले। तो इस तरह आज मैं ये सोचता हूँ कि जो 14 फरवरी को दुनिया में आई हुई मधुबाला, ये कुदरत का निज़ाम है। वही 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है। उस ज़माने में थोड़े वैलेंटाइन डे होता था 1933 में, लेकिन उस अदाकारा ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई हिंदी फिल्म्स में, और मैं उन्हें याद करता हूँ उन फिल्म्स के लिए जो संगीती दौर की फिल्म्स हैं, और उन फिल्म्स में जिसमें वो पहले राज कपूर के साथ, फिर देवानंद के साथ, और फिर दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार साहब के साथ तो बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन उदासी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। मैं इन फूलों को बड़े करीब से देखना चाहता हूँ, इस तरह से कि ये देखिए, चाहा कुछ भी था, लेकिन मिला क्या? जो मिला उसे उसने कबूल किया। ऐसी थी मधुबाला। कोई ना कोई वजह बनी रहती है ज़िंदगी में। ये सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ इतनी हरियाली है, और इस हरियाली पे आकर के मेरे मन में बड़ी खुश ख्याली है। और खुश ख्याली की वजह यही है कि अभी बसंत का जिक्र कर रहा था मैं, और अब मैं जिक्र कर रहा हूँ वैलेंटाइन का। देखो भाई, सीधी सच्ची कहानी है, किसी भी चीज़ को आउटराइटली डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो नौजवानों के दिन हैं कि वो कहते हैं जी हम वैलेंटाइन मनाएंगे। भाई नौजवानों, तुम एक बात का ध्यान करो, इश्क का दिन है ना, मोहब्बत का दिन है ना, तो क्या इश्क और मोहब्बत का एक ही दिन होता है? अरे हमारे ज़माने में तो हर दिन होता था वैलेंटाइन, यानी लव लेटर की इंतज़ार रहती थी, लिखे जाते थे लंबे लंबे ख़त। ये मैं 55 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो दुनिया बहुत बदल गई। तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, अभी मैं बात कर रहा था कि मधुबाला दुनिया में आई, इत्तफाक है। और वैलेंटाइन डे की खासियत क्या है? भाई कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी AD में एक संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। बड़े अच्छे इंसान थे, सबके लिए अच्छा करते थे, लेकिन एक काम वो गलत कर देते थे कि जो सोल्जर्स थे राजा था क्लॉडियस, तो सोल्जर्स जो थे, उन सोल्जर्स को विवाह करने की पड़ती थी, अकेलेपन में तंग आ जाते थे सोल्जर्स। तो राजा क्या करता था, उनका विवाह करवा देता था, और उनका विवाह नहीं कराना चाहता था राजा। और ये क्या करते थे संत महोदय, ये राजा की मर्जी के खिलाफ उनका विवाह करा देते थे। सोल्जर खुश हो जाते थे। राजा को जब इस बात का पता लगा कि ये संत जो है ये गड़बड़ कर रहा है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करा लिया, और गिरफ्तार करके उसको फांसी की सज़ा दी। यह 3rd सेंचुरी AD। तो अब आप सोचिए, वो लोगों के मन पे कुछ ऐसा भाया, यार ये तो बहुत गलत बात है। एक इंसान जो दुनिया को जोड़ रहा है, लोगों के मोहब्बत भर रहा है, प्यार कर रहा है,
उसको ऐसे कैसे हटा दिया भाई, उसको दुनिया से। तो उस दिन से वैलेंटाइन डे शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अरे 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में चौसर भी जो पहला इंग्लिश पोएट माना जाता है 14th सेंचुरी में, उसने भी टेल्स ऑफ कैंटरबरी में वैलेंटाइन का जिक्र किया। तो वैलेंटाइन एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ये है कि आपकी अपनी मन की ख्वाहिश है। अगर आपका मन है तो क्या करें, अपने जिससे मोहब्बत है उसे कह दीजिए, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। अगर ये आप महबूबा से कहें तो वो सोया हुआ हुस्न भी जो है इश्क की आवाज़ को सुनकर जाग जाए। आपका और ज़्यादा कुछ कहने का मन है? मैं आज वो गाने गा रहा हूँ भाई, देखिए ये अगर वैलेंटाइन की बात ही करनी है तो मोहब्बत से भरे गीत होंगे, कुछ दुखी भी होंगे, कुछ खुश ख्याली के भी होंगे। और तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, रहे प्यार का नाम ज़माने में, किसी और का नाम रहे न रहे। देखो मोहब्बत की सबसे बड़ी दिक्कत है ये पॉजेसिव बड़ी होती है, और ये इतनी पॉजेसिव होती है कि कहीं बीच में किसी और की आमद हो जाए वो इसको बर्दाश्त नहीं, उसके ऊपर फिर अलग अलग बातें अलग अलग तरीके हो जाती है। लेकिन मैं इस मोहब्बत की, परिंदों की मोहब्बत, ज़िंदगी की मोहब्बत और इंसानों की मोहब्बत का जिक्र करते करते वैलेंटाइन को इसलिए याद कर रहा हूँ। देखो भाई दुनिया में रहना है तो नौजवानों की बातों को भी थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। वैलेंटाइन दिन जो ये दरअसल इसकी हमारे देश में ये कभी होता नहीं था, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, लेकिन कम से कम 25-30 साल पहले आर्चीज़ ने क्या शुरू किया कि उन्होंने कुछ कार्ड बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने कुछ पोस्टर बनाने शुरू, और दिल है और दिल के अंदर तीर जाके लग रहा है, नौजवानों को भा गए। और तब से वैलेंटाइन एक पूरी जगह पा गया है हिंदुस्तान में, छोटे शहरों और बड़े शहरों का इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। इज़हार मोहब्बत का दिन है ये, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूँ सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार। कैसी मोहब्बतों की बातें होती थी, और उन मोहब्बतों की बातें करते करते ऐसी जगह आके मुझे याद आता है कि एक मोहब्बत वहाँ भी पनप रही थी। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, बोल मेरी तकदीर में क्या। तकदीर में तो सब ठीक ठाक है भाई मोहतरमा, अब आप फिक्र मत कीजिए, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारों को तोड़कर हम आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, और रास्ते कितने भी दुश्वार क्यों ना हो, हरियाली यही रहेगी, रास्ता यही रहेगा, परिंदगी यही रहेगी, बंजारगी यही रहेगी, आवारगी भी यही रहेगी, क्योंकि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये दरअसल वैलेंटाइन डे की बात चल रही है, मधुबाला के जन्मदिन की बात चल रही है, बसंत का मौसम है चारों तरफ फैला हुआ, तो इसमें ऐसे गीतों को नहीं गाएंगे तो क्या गाएंगे भैया। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। ये जो भौतिकवाद है ना, ये मटेरियलिज्म, ये दुश्मन है मोहब्बत का, इश्क का, राब्ते का, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ करके जो मोहब्बतों की खूबसूरत बातें होती थी वो धीरे धीरे ढलती ढलती चली गई। क्या हसीन समा होता था, ढलती जाए रात कह ले दिल की बात, शमा परवाने का नाम
होगा कभी साथ, ये ऐसे ऐसे गाने बन जाते थे। तो मैं ज़रा इस वक्त में यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत मूड में हूँ। मूड मेरा ये है कि भाई देखिए, अगर आपको गाते रहना है, गुनगुनाते रहना है, याद करना है एक दौर को, तो करते चले जाओ, क्योंकि मौसम बहार है, दिल बेकरार है और हर सू छाई बहार है। तो ऐसे में परिंदों की आवाज़ों को सुनते गाइए गाइए और गाइए ना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मधुबाला जो गिने चुने अभिनेत्रियां हैं उनमें जगह बना चुकी थी, और हर अच्छा जो कलाकार हमारे यहाँ है वो मधुबाला के साथ काम करना चाहता था। भारत भूषण के साथ भी बड़ा बढ़िया काम कर रही थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। 1957 में B.R. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाने की तय की। फिल्म का नाम था नया दौर, और दिलीप कुमार और मधुबाला उसमें दोनों हैं। तो बड़े खुश हुए दोनों कि चलो एक और मौका मिला इकट्ठे होने का। लेकिन वहाँ कुछ खां साहब ने, यानी कि जो मधुबाला के अब्बा थे अताउल्लाह खां साहब, उन्होंने कुछ शर्तें रख दी जो B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। बहुत बड़ा बैनर था। अब यहाँ से केस कुछ इस तरीके से बिगड़ा कि कोर्ट तक चला गया। अब मधुबाला को उम्मीद ये थी कि अगर दिलीप कुमार से कुछ पूछा जाएगा तो दिलीप कुमार मधुबाला का साथ देंगे। लेकिन जो गवाही की बात आई तो दिलीप कुमार ने कहा भाई हम तो जो B.R. चोपड़ा कह रहे हैं हम तो उसी को सही मानते हैं। और नतीजा ये निकला कि खान साहब भी नाराज़ हुए, मधुबाला भी नाराज़ हुई, और मधुबाला नया दौर से हट गई और वहाँ आ गई बजरंगी बाला। यहाँ के बाद की जो ज़िंदगी है मधुबाला की, उधर मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही है, और मुग़ल आज़म की शूटिंग के अंदर जो है वो बड़ा कमाल कर रहे हैं सारी किरदार। और के आसिफ ने तो एक ऐसी फिल्म बनाने की ठान ली कि दुनिया देखेगी उसको। तो अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां मुग़ल आज़म की शूटिंग हो रही है, और एक गीत बनाया जाना है। और गीत पे कह दिया है पहले के आसिफ ने, नौशाद साहब ये अपने ढंग का अनोखा गीत होगा, शकील साहब लिख लो। और नतीजा ये बार बार लिख के ले जाएं नौशाद साहब के पास, शकील साहब नहीं शकील साहब कुछ और भी चाहिए, कुछ 100 बार ये गाना लिखा गया, तब जाके इस गाने की रिकॉर्डिंग लता जी ने गाया। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है जिसका नजारा, वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। लेकिन देखिए, प्यार किया तो डरना क्या, कहे तो अदाकारी तो कर रही हैं इस पे अनारकली यानी मधुबाला, लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाया। असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाया। इसकी अलग अलग वजहें, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, दो मुस्कुराते हुए दिल, दो गुनगुनाती हुई आवाज़ें, और एक दूसरे से अलग ना होने का वादा कर चुके जो कलाकार हैं वो अलग हो जाते हैं। मैं ख़ास तौर से आपको एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 1957 के बाद में दिलीप कुमार साहब की जो अदाकारी मुग़ल आज़म में है, उसमें बड़ा तनाव है, मतलब सलीम की ज़िंदगी में। और वो तनाव हमें दिलीप कुमार साहब के चेहरे पे दिखाई देता है। एक जगह तो जो कस के थप्पड़ मारने की बात आई, इतनी ज़ोर से मारा, कोई सोच नहीं सकता था कि इतना क्रोध है। मोहब्बत जब ख़त्म होती है या बिखरने लगती है तो रंज की गुफ्तगू होने लगती है। कुछ ऐसा यहाँ हुआ। मुग़ल आज़म में एक और गीत लता जी ने गाया, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो, बड़ी चोट खाई जवानी पे रो। मोहब्बत की कहानी है। कोई ही मोहब्बत होती है जो परवान चढ़ती है और कामयाब मानी जाती है, और वरना ये उजड़े हुए जो दरख्त दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर आप सोचते हैं ये सब था क्या, सच था, एक सपना था। मधुबाला की ज़िंदगी की बातें कर रहा हूँ मैं, और उसमें जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो है एक संग मील है मधुबाला की ज़िंदगी में। 1960 में ये फिल्म 5 अगस्त को रिलीज़ हुई थी मुग़ल आज़म, और संगीत ऐसा बना, सब ने कहा भाई फिल्म फेयर अवार्ड तो इस बार पक्की बात है नौशाद साहब आपका है।
और जब अनाउंस हुआ तो पता लगा कि फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है शंकर जयकिशन को। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत फ्राई। ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है कि सारे पुरस्कार जो है वो सच्चे ईमानदार इंसाफ पे दिए जाएं, ऐसा इस दुनिया में कभी रहा नहीं। वैसे भी इस दुनिया में इंसाफ है कहाँ? जो सबसे शरीफ सज्जन लोग हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कहते नहीं किसी से। और मधुबाला गाती रह गई, वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर, जीने में क्या मजा रहा, मौत का इंतजार कर। बरस था 1969 और तारीख 23, और मधुबाला 36 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। अजब सा फसाना, अजब सी कहानी। यही होती है मोहब्बत की दास्तां। जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलते हैं, और जब सूखे पत्तों की तरह से टूट कर बिखर जाते हैं वो लम्हे जो ज़िंदगी का सरमाया होते हैं, तो फिर जीना बहुत मुश्किल होता है। मधुबाला की ज़िंदगी के बारे में यही कहा जाता है कि रिबाउंड मैरिज कर ली उन्होंने। किशोर कुमार तो हंसते खिलखिलाते रहते थे और उन्हें सहारे की ज़रूरत थी मधुबाला को। उनके सीने में एक छेद था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, और क्या वजह रही, क्यों दिलीप कुमार शादी नहीं कर पाए या अताउल्लाह खान साहब ने शादी नहीं करने दी, ये सब फिल्मी बातें जो होती हैं, इसमें कितना सच कितना झूठ कहा नहीं जा सकता। हाँ, किशोर कुमार के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि हंसते खिलखिलाते आए तो थे वो, ज़िंदगी में कितना सुख दे पाए ये एक अलग बात है। ऐसा होता है, मोहब्बत की दास्तानें इसी तरीके से, ये अफसाने इसी तरह से लिखे जाते हैं और इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। मधुबाला वैलेंटाइन डे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और यही फरवरी का महीना, इसी में उनकी रुखसत थी। उम्र जो है महज 36 बरस की। दुखदाई है सोचना भी। उधर अनारकली के साथ जो भी कुछ हुआ मुग़ल आज़म में, वो ज़िंदगी में लगभग वैसा ही कुछ हुआ। अब क्या कहें, अताउल्लाह खान साहब की अपनी एम्बिशन थी या दिलीप कुमार से कोई रंजिश थी, यहाँ तक कि वो प्रोड्यूसर भी बने, अताउल्लाह खान साहब डायरेक्टर भी बने। एक फ़िल्म जो है पठान के नाम से आई थी, और उस पठान फिल्म के डायरेक्टर मधुबाला के वालिद साहब ही थे, और उसमें तलत साहब का बड़ा खूबसूरत गीत था, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा। चांद खो गया, हर किसी का चांद जब खो जाता है वो इसी तरह के गीत गाता है। ये ज़िंदगी की बेवफाई है, वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, यह नसीब का खेल है, कह नहीं सकते कौन होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत हासिल होती है, और कौन होते हैं वो बदनसीब जो यूं ही भटकते हुए सूखे पत्तों की तरह से ज़िंदगी को जीते रहते हैं। ये सब वक्त जानता है, वक्त का पहिया घूमता रहता है। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख खुली और दिल शर्माया। किसी भी कलाकार के साथ काम करती थी, आखिरी फिल्म ज्वाला के नाम से कर रही थी जब वो दुनिया से रुखसत हो गई। और मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी कलाकार उनके साथ काम करके खुश होता था। यहाँ तक कि प्रदीप कुमार गा रहे थे, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे, आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में बिठा कर चले गए। ला 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 ला, इश्क की ऐसे थी मधुबाला जब गाती थी। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, झूठी तेरी यारी मेरा दिल दुखाओ ना। देव साहब इस गीत पे कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, और मधु
बैतबाजी ख़त्म हुई। बहार और अनारकली में तय करना है सलीम को कि किसको क्या मिलता है। और सलीम कहते हैं कि बहार, तुम्हारे हिस्से में ये फूल आए हैं, तुम्हारे ख्यालात इन्हें दिखाते हैं। और अनारकली की तरफ जाके कहते हैं सलीम, अनारकली, तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं, तुम्हारे ख्यालात कुछ इनसे मिलते हैं। अनारकली ने क्या कहा देखते हैं आप? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता साहिब आलम। क्या शाइस्तगी है, क्या अंदाज़ है, क्या अंदाज़ बयां है मधुबाला का, यानी अनारकली के रूप में। कितनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, और उसके बाद रुखसती उस इंसान की जिसे बेहद प्यार करती थी। हालात कैसे भी हों, उसके बाद भी कोशिश की ज़िंदगी को ज़िंदा रखने की मधुबाला ने, लेकिन वक्त ने कुछ और ही तय कर रखा था। किशोर कुमार के साथ कुछ हल्की फुल्की सी फिल्म की उन्होंने, शायद इस वक्त उन्हें हंसने हंसाने की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। संजीदगी उनके अंदर तक उतरती जा रही थी और तबीयत और ख़राब हो रही थी। लेकिन जिस इंसान के नसीब में सुख नहीं होता उसे कहीं भी सुख मिलता नहीं। ये फूल भी पतझड़ बन जाते हैं। बात मोहब्बत की चल रही है, मोहब्बत के दिन की चल रही है, वैलेंटाइन की चल रही है, मधुबाला की चल रही है। नीले गगन तले प्यार हम करें, इज़हार हम करें, नीले गगन तले। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत में दो इंसान जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये मालूम तो नहीं होता ना कि इसका हश्र क्या होगा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि शायद ज़िंदगी की तर्जुमानी कैफ़ी साहब की कैफियत में है। पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। फिर कहते रहें बाद में कि ये हुआ या वो हुआ, ऐसे हुआ या वैसे हुआ। सच ये है कि जो होना होता है वो होता ही है। और इसीलिए मधुबाला की ज़िंदगी को जब मैं तलाशता हूँ तो मैं यही पाता हूँ कि देव साहब एक जगह कह रहे थे कि जब मुस्कुराने लगती थी इतना हंसती थी, भाई क्या कहने, ऐसे हंसती थी रोक नहीं सकते थे आप उसे। उस हंसी को शायद नज़र ही लगी होगी, और क्या हो सकता है, वरना 36 बरस की उम्र दुनिया से रुक सकती। ऐसा कैसे हो जाता है? ये वो प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब ज़िंदगी में मिलता नहीं। बहुत हंसी हो तुमसे मोहब्बत हो सकती है, ये देव साहब गा रहे थे मधुबाला के लिए, मतलब रफ़ी साहब गा रहे थे, देव साहब की अदाकारी। लेकिन मोहब्बत तो हो चुकी थी मधुबाला को दिलीप साहब से, तो यहाँ जगह नहीं थी। तो ये सिलसिले ज़िंदगी के देखता हूँ कभी कभी और सोचता हूँ बस ये सब इत्तेफाक है, जो हो जाता है, जो मिल जाता है या जो छूट जाता है।
कितने सुरीले हैं ये परिंदे, गाए जाते हैं और गाए जाते हैं, बस गाए ही जाते हैं फिर ये। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास थे कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये गीत तो मीना कुमारी पे पिक्चराइज्ड है, लेकिन मीना कुमारी की ज़िंदगी भी कुछ मधुबाला से अलग नहीं थी। उनके दर्द भी वही थे, इश्क मोहब्बत प्यार, और उनकी तकलीफ़ें भी वही थी। कहाँ आकर के ज़िंदगी उनका साथ छोड़ गई 40 वर्ष की होते होते। इसीलिए इन दोनों अदाकाराओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज़िंदगी बहुत रोमांटिक दौर में नज़र आती है। जल्दी से दुनिया से रुखसत हो गई, जितना जीवन जीना था जी लिया, जो मोहब्बत करनी थी कर ली, मोहब्बत में जो दुख उठाने थे वो भी उठा लिए। तो सचमुच अजीब है ये दास्तां ज़िंदगी की, कभी यूं और कभी यूं। हर रूप में ज़िंदगी को स्वीकार करना इंसान के लिए ज़रूरी है। रास्ता है क्या और कुछ भी नहीं। ला 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 ला, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सुरीली आवाज़ें परिंदों की, तन्हाई, खामोशी, सरगोशी, और ये आवाज़ें, हर सुर उतना ही सुरीला। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। ये कैफियत कैफी साहब की है। अच्छा, बात अगर वैलेंटाइन की है तो वही फूलों के बीच में मैं आ गया हूँ। और वैलेंटाइन, अब मैं मतलब लव लेटर तो कभी लिखता नहीं, अरसे बीत गए, आखिरी बार कब लिख रहा है याद भी नहीं। वैसे वैलेंटाइन का मतलब ही होता है लव लेटर टेक्निकली और डिक्शनरी के। फूलों के बीच में आ गया हूँ, तन्हाई में आ गया हूँ, और सोच रहा हूँ कि कुछ गाने ऐसे गा लो ना जल्दी से जो मोहब्बत से जुड़े हुए हो, क्योंकि मोहब्बत का दिन है वैलेंटाइन।
एक मंजिल राही तो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। बात मोहब्बत की जब चलती है, रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। बात मोहब्बत की जब और आगे बढ़ती है तो मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, बाहों में आ जा, दिल में समा जा, यूं में ज़मीं आसमां। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहें मेहरबानियाँ। भाई देखिए, ज़िंदगी का पता तो कुछ नहीं है। पहले तो मोहब्बत ही नहीं आती ज़िंदगी में देर तक, दूर तक, और अगर आ भी जाती है तो वो मोहब्बत रहे इसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में दुनिया अलग अलग तरीके से जीती है। तो इसीलिए जिसके हिस्से में मोहब्बत आ जाती है वो खुशनसीब, वरना सुनसान रास्तों पे बैठा हुआ इंसान क्या क्या गाता रहता है। भाई मुझे किशोर कुमार का बड़ा कमाल लगता है, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा। देखो किशोरदा, बात यह है कि दिल के चैन की बात आप कर रहे थे। दिल को अगर चैन आ गया तो वो दिल हुआ कहाँ। दरअसल चैन तो उन लोगों को मिलता है जो इस ख़तरनाक रास्ते से दूर चले जाते हैं, मतलब मोहब्बत से वास्ता ही नहीं रखते। लेकिन क्या वो चैन है? अरे बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो ये सुनसान सी रास्ते, ये बियाबान से ऐसे खूबसूरत से मंज़र, और इन बियाबान जगहों पे याद आते हुए एक दौर के गीत। और वैलेंटाइन के लिए क्या किया जा सकता है भाई। और फिर मैंने जैसा कहा, वैलेंटाइन को 14 फरवरी से जोड़ते हैं आप, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बसंत जैसे एक मौसम है तो वैलेंटाइन को भी उसे मान लीजिए उसी तरीके से। मोहब्बत का दिन है, प्यार की बात है, खुलूस की बातें होती हैं, तो और क्या किया जा सकता है। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि अभी तो बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, धीरे धीरे कहते हैं आगे।